लव लू कुछ नहीं है, मैं सच्ची बात बोलूं तो एक्चुअली मेरे पापा साथ में नहीं रहते। ये मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ बोल रही हूँ। अगर प्यार है ना तो बहुत ही प्यारा है वो। प्यार लड़कियां ज्यादा करती है मेरे ख्याल से। लड़के नहीं करते हैं। नहीं, मुझे लगता है लड़के ज्यादा करते। लड़के अब मैं लड़कों के साथ जाती हूँ। लोग अच्छे भी लगे हैं लाइफ में, पर लोग बहुत बनावटी। शादी का प्लान है आपका या फिर नहीं, ऐसे ही रहना है? मतलब मैंने जो पहला प्रोग्राम किया तो 200 रुपये मिला, तो 200। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ तो मुझे मुंबई जाना चाहिए, मैं तो बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ? आज तो अच्छे कपड़े नहीं होते थे खाने को, और किराया तक भी नहीं होता था बॉम्बे। मैंने बोला सर आप आओ बताओ कैसे करना है, मैंने बुलाया। ऐसे बोला हाँ, मैंने कहा मेरे को पता। फर्स्ट टाइम एंकरिंग कब करी आपने? तो पीएम हाउस लेके जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए लंच होगा, पीएम सभी से बात करेंगे आपके बारे में। बात करी पीएम ने उस समय कौन थी यू कि व्हाट इज टैलेंट, और एक इंसान इसको कैसे ग्रैब कर सकता है? जय श्री राम दोस्तों, तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली में जाकर भी रिपब्लिक डे के इवेंट पर 4 बार परफॉर्म किया है, और ये एक प्लेयर भी रह चुके हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं और एक एंकर भी हैं जिन्हें पूरे हिमाचल में जाना जाता है, और 1 साल के अंदर लगभग ये 150 के करीब शोज़ को एंकर करते हैं। और जब ये एंकरिंग करते हैं तो अपनी एंकरिंग से और अपने सौंदर्य से लोगों को मंत्र मुग्ध भी कर देते हैं, और लोग चाहते हैं कि यही एंकरिंग करे हर शो में। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अचीवमेंट इन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। एंड शी इज़ रितिका ठाकुर जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो बताना थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में, चाइल्डहुड से, बचपन से कैसे आया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का होता है कि कहीं ना कहीं शादी कर ली जल्दी, या फिर पढ़ाई कर ली, या फिर जॉब कर ली, तो उसी तक सीमित हो जाती है। और आई थिंक कि चंबा में शायद दूसरी कोई ऐसी लड़की होगी जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया होगा। वो तो ऐसे बोल सकते हैं शायद इस फील्ड में। चलो अलग अलग फील्ड्स में तो करा होगा, लेकिन क्योंकि अगर कुछ अचीव करना है तो आपको एक लाइन को पकड़ के ही रखना और फोकस्ड होना पड़ता है। तो शायद मैं तो इसी लाइन में थी, और स्टार्टिंग तो मेरा इतना वो नहीं था कि मुझे इस फील्ड में कुछ बनना है या कुछ भी। स्टार्टिंग हमारी ऐसी हुई कि थोड़ी सी मान लो ऐसे मजबूरी रख लो कि इन चीज़ों से पैसा आता था, तो घर में कुछ प्रॉब्लम थी हम लोगों की, तो हाँ तब मतलब एक टाइम था बहुत सही था, और दूसरा एक फेस आया था जिसमें सब कुछ डाउन हो गया। कैसे हुआ था डाउन, अगर शेयर करना चाहोगे? मैं अक्सर बोलती नहीं हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, ज़्यादातर मतलब जो फैमिली का है हम लोगों का, तो एक्चुअली मेरे पापा साथ में नहीं रहते। ये मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ बोल रही हूँ आपके इंटरव्यू में। तो अच्छी स्कूलिंग चल रही थी जब तक यहाँ पे था, घर भी था, जॉब वगैरह सब चीज़ें। जब वो यहाँ से जाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल जो है एक मतलब अच्छे लाइफस्टाइल से हम नीचे आ जाते हैं एकदम से, जहाँ पे हमारे घर में लोग काम करने के लिए भी रखे हुए थे, सब चीज़ें थी जो होनी चाहिए लाइफ में, खाना पीना सब चीज़ें। जब आप पैसे वाले होते हो, गरीबी में जाते हो, तो आपको बहुत मुश्किल होती है उस चीज़ को फेस करना। जब आपके पास कुछ नहीं होता है और भगवान देता है तो आप उस चीज़ को संभाल लेते हो कि आपने मेहनत की और वो मिला। तो हमारा वो फेस आया था कि सब चीज़ें होने के बावजूद सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो गलती थी एक इंसान की, जो मेरे पापा। उसके बाद हम लोगों का स्ट्रगल स्टार्ट होता है छोटी ही उम्र में। और किस उम्र में थे उस समय आप? मैं तो शायद 6th में पढ़ती होंगी, और बाकी भाई भी छोटा ही था, 6-7। कितने भाई बहन हैं आप? हाँ, मैं 3 बहनें और एक भाई है सबसे छोटा। तो भाई होता है, उसके बाद पहले तो यही था कि लड़का नहीं है, लड़का हो भी गया, भगवान ने सब चीज़ें दे के रखी थी। पर खैर जो ऊपर वाले ने सोचा होता है, कुछ तो सोचा होता है अच्छे के लिए। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें जब हुई, जब वो जाते हैं उसके बाद मतलब होता है ना कि हमने खाना भी है, लगाना भी है। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, और प्राइवेट स्कूल से फिर सरकारी में जाना थोड़ा टफ, मतलब हर चीज़ में भी थोड़ा एडजस्टमेंट, बहुत चीज़ें टफ होती है। तो मैं 10th तक तो मैं पढ़ लिया हम लोगों ने, जैसे मम्मा ने जो था गहने वहने। कैसे थे आप वैसे? पढ़ने में अच्छी थी, पर जब टेंशन वाला माहौल रहता है ना, तब डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, पर फिर ये था कि चलो जैसे जैसे हो रहा था। फिर एक दौर आया है कि हमारे यहाँ पे चिश्ती सर वगैरह हैं, मतलब यहाँ से APRO रहे हैं, DPRO से वो रिटायर हुए हैं। उनकी वाइफ है मंजू चिश्ती जी, जो कि मेरे को लगता है चंबा की सबसे अच्छी सिंगर रही हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं, ऐतिहासिक गाने, मतलब पुराने गाने जो आज दिन तक चलते हैं, और आज लोग उन्हीं गानों को रिपीटेड करके गा रहे हैं जो पुराने गाने थे।
तो उन्होंने वो दौर ना स्टार्ट किया शूटिंग वगैरह का वो वगैरह। तो उन्होंने बोला हाँ ये लड़के बच्चे ये एक्टिव है, इनको ले चलो साथ में ले चलो, लेके जाते थे हमें। स्कूल से गए थे आप? हाँ स्कूल में ही पढ़ते थे, तो थोड़ा माहौल चेंज। तो 200 रुपये मिला, मतलब मैंने जो पहला प्रोग्राम किया तो 200 रुपये मिला। तो 200 रुपये मिला हमें, किस चीज़ से हम डांस कर रहे हैं, वो तो एंजॉय के लिए कर रहे हैं, डांस तो हमारे अंदर खुश हो गया, वरना 200 रुपये मिल और गए। पैसे भी मिल रहे हैं उसपे। फिर अगली बार गए 300 भी मिला, 400 भी मिला। कौन सा समय था, कौन सा साल था? ये साल सुल का मुझे मैं कुछ पता नहीं है मुझे। किस क्लास में थे आप? यही मैं 8th में। देखो मैं जैसे मैंने एक वीडियो मेरा रजमा गाना जैसे बहुत हिट हुआ था, तो उस दौरान मैं 10th में पढ़ती थी। तो मुझे नहीं था पता कि मैं 10th में वो गाना, तब CD वगैरह बिकती थी, वो नहीं था ये चैनल वगैरह यूट्यूब। तो उस दौरान ये गाना इतना हिट हो गया कि मेरे को सब लोग अपने गानों में लेना चाहने लगे कि भाई उसको ही लो, रजमा वाली लड़की को, रजमा वाली लड़की को। एक्टिव तो थी, भगवान ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही दे के रखा था। रजमा गाने का भी मेरे को 1000 मिला था। तो उस दौरान 1000 बहुत था। मैं कहा अच्छा ये पैसे आ रहे हैं, तो मैं मेहनत करके वो पैसा कमाने तब स्टार्ट हुई हूँ, और आज दिन तक ये। पढ़ाई कितने तक करी फिर आपने? पढ़ाई मैंने +2 की, और जैसे मैं नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही हूँ, तो हमने किया था फुटबॉल कोच का ट्रेनिंग भी किया था। तो स्पोर्ट्स में मेरे को रहना ही नहीं था, जॉब में जाना नहीं था, तो वो एक साइड में कि स्पोर्ट्स में भी हूँ। पर ये जब मैंने देखा ना कि मेरे को एक्टिंग का ज़्यादा वो था, अंदर से ही ज़्यादा एक्टिंग का कीड़ा था। एक्टिंग करते करते पहले एंकर तो अभी बनी हूँ, वैसे डांस में किया है मैंने शुरुआत। बैक डांसर में, मतलब हीरोइन अलग होती थी आगे और हम पीछे डांस करते थे, क्योंकि हम छोटे भी थे ना, हम दिखते भी नहीं थे वैसे कि हम मेन फ्रंट आपको में खुशी मिलती थी ना? हाँ, पर हम पीछे ही बहुत खुश होते थे। बहुत सारी लड़कियां होती थी, पहले तो 150 आर्टिस्ट होते थे, सब लोग शूट पे जाते थे मॉर्निंग में, पूरा दिन शूट करना। और एक उन्होंने ऐसा वीडियो किया है, कभी आप जिंदगी में देखना, वादियों का सुरूर, उसमें लगभग कोई 500 से ऊपर तो आर्टिस्ट है। 500 से ऊपर आर्टिस्ट। सारा कल्चर चिश्ती सर ने मिनट का वीडियो है वो? नॉन स्टॉप है, काफ़ी लंबा, ये 15-20 मिनट तक का होगा। पांगी, चुरा, भरमौर, चंबा, सारा कल्चर उसमें बताया। तो उस दौरान पे वो काम होना, आज तो इजी भी है हर चीज़ है ना, पर उस लेवल पे कर नहीं पाते हैं लोग। तो हमने गाना कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे है वो? हाँ, वादियों का सुरूर है, मंजू चिश्ती जी ने गाया है। तो मतलब इन ऐसे लोगों के साथ जुड़ना हुआ ना कि जहाँ से अच्छी चीज़ें मिली। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती हूँ तो मुझे मुंबई जाना चाहिए, मैं तो बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ? नहीं, इतना है कि अगर हम कभी बाहर निकल जाएं, वहाँ पे भी स्ट्रगल करें, ऑडिशन दे, कहीं ना कहीं हम दिख सकते हैं। पर ये है कि वो दौर जो था ना, उस दौरान हम लोगों के पास तो अच्छे कपड़े नहीं होते थे, खाने को और किराया तक भी नहीं होता था, बॉम्बे पहुँचना तो दूर की बात है ना। अभी जैसे अभी है ना, अभी हम ये है कि अभी हम जा सकते हैं कुछ भी कर। अब तो ऑनलाइन भी ऑडिशन हो रहे हैं, पर बॉम्बे का मैंने इतना लंबा बड़ा सोचा नहीं था, क्योंकि हम चंबा में रहते हैं। और फिर उसके बाद ये हुआ ना कि मैंने सोचा तब नहीं, क्योंकि मैं कल्चर के साथ ज़्यादा जुड़ गई, मैंने ग्रुप पे ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। बॉम्बे में मैंने परफॉर्म किया है, सब चीज़ें, जाते तो हम ओवरऑल इंडिया में है, पर मैं उस तरीके से नहीं गई कि मेरे को एक्टिंग करनी है या कहीं सीरियल वगैरह पे उस मतलब चली जाती उस टाइम पे, तो शायद कहीं पे आज सेटल होती ज़रूर, पर वो सेटल हो, आज भी कम हो। हाँ, पर इतना है कि अपने लोगों के बीच में ही रह के अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ, चंबा के लिए कुछ कर रही हूँ, उसके लिए भी प्राउड फील करती हूँ मैं। तो एंकरिंग कब से स्टार्ट करी आपने? एंकरिंग तो अभी लोग मेरे को देख रहे हैं 4-5 सालों से ज़्यादातर ना, जो फेम मिला है एंकरिंग से। लेकिन मैंने छोटी छोटी एंकरिंग बहुत टाइम, मतलब 8-10 साल हो गए हैं मतलब मेरे को ना। तो हम जाते थे शो के लिए, मेरा तो डांस ग्रुप ही था, मैं एज ए डांसर ही जाती थी। तो कई बार मैं बोल देती थी सिंगर्स को ही कि मेरे को दो, मैं आपको अनाउंस करती हूँ। और हम बैठते थे, ऐसे बात करते थे आपस में ना कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं लिखती थी उन चीज़ों को। अच्छा। फिर उनको याद करती थी, एक बंदे को अनाउंस करने के लिए मेरे को वो पढ़ना पड़ता था वो सब चीज़ें ना। और मैंने मतलब ऐसे, हाँ भाई मैंने बुला लिया, फिर पीछे टीम बोलने लगी, नहीं तुमने अच्छा बोला, उन्होंने मेरे को बूस्ट किया। फिर ये था कि सिंगर हूँ नहीं मैं, फिर पता क्या होता है, जब आप पीछे हो ना तो पीछे ही रह जाते हो।
आपको फ्रंट आने के लिए क्या करना है। फिर मेरे पास ऑप्शन एंकरिंग ही था, अगर आवाज़ होती तो मैं सिंगर होती, सिंगर तो नहीं बन पाई ना। फिर मेरे को लगा कि एंकरिंग बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एंकर्स को सुना जो कि दिल्ली से आके यहाँ पे चंबा में काम कर रहे हैं। तो हम चंबा में रह के ये स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो इतनी अच्छी पेमेंट्स में आती थी यहाँ पे, जो मतलब आते तो बहुत अच्छे अच्छे से एंकर, हमारी इश्मित कौर, हीना दीदी वगैरह ना, तो वो दिल्ली से आते थे स्पेशली। फिर उनको देख के तो ज़्यादा ही कीड़ा, क्योंकि वो इतनी सुंदर होती थी, क्या ड्रेस सब पहनते थे और उनका आप भी सुंदर हो काफी। नहीं सुंदर तो क्या, पर उनका जो स्टाइल रहता था, खैर दिल्ली और चंबा में तो डिफरेंट तो होना ही है, उनका लाइफस्टाइल तो बचपन से ही वैसा है। पर हम लोग चलो अपडेट कितना होते हैं वो तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए ना। तो मैंने अपडेट करती गई हर साल, ऐसे नहीं कि मेरा हर काम नया होता है। जैसे परसों मैंने इवेंट होस्ट करना है, तो मेरे को वो नए तरीके से ही करना है। मेरे को ये नहीं कि मैं अब मैं करती आ रही हूँ, मैं तो एंकर हूँ, एक एटीट्यूड लेके बैठ जाऊंगी। जो कर लिया वो भूलते ही जाते हैं लोग भी, और मैं भी भूलती जाती हूँ। ठीक है, मिंजर भी कर ली हमने, बड़ा मेला कर लिया, उसके बाद क्या मैंने कुछ करना नहीं है छोटा काम। मैंने छोटे छोटे मेले सारे इवेंट भी किए। अब तो ऐसा हो गया कि चंबा में ऐसे ट्रेंड चल गया है कि मैरिज फंक्शन में भी एंकर का डिमांड हो रहा है। मैंने 1-2 होस्ट किए, तो ठीक है, वो उनकी डिमांडिंग थी कि रितिका को बुलाएंगे, आप एंटरटेन करो, सिंगर्स बुला रहे हैं आजकल, है ना, तो फिर उनको इंट्रोड्यूस करो। तो उस तरीके से भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, पर मैं हर काम को नए तरीके से लेती हूँ। ऐसे नहीं कि अब बहुत कर लिया है तो वो बहुत भूल जाओ, आगे क्या करना है, अभी तक भी क्या करना है आपको नया। तो जो जैसे जैसे है आपका ना डे बाय डे, वो नया ही होना चाहिए आप काम। मिंजर में फर्स्ट टाइम एंकरिंग कब करी आपने? मिंजर कोविड के दौरान ना, जब सब लोग घर पे, एक बार हुआ था कोविड के टाइम पे, जो चुगान भी बंद था, सब चीज़ें बंद थी, तो प्रशासन ने डिसाइड किया कि बस लाइव चलेगा, ऑडियंस आएगी नहीं अंदर, और सिर्फ बैंड लगेगा, एक साउंड आएगा और एक एंकर रहेगी, और जो लोग गाना चाहते हैं फ्री में, मतलब फ्री में। तो क्योंकि मिंजर फ्री था, सब चीज़ें फ्री थी उस दौरान, और मैंने 8 के 8 दिन फ्री में किया। वो मेरे को कॉल आई, बोला ऐसे एंकरिंग करेगी। फिर मेरे को लगा, और मेरे लिए वो सोचो कैसा एक्सपीरियंस होगा, आगे एक भी ऑडियंस ही नहीं है, मिंजर है ना आगे, पर आगे कैमरा लगा हुआ है, 2 कैमरा है, ठीक है, जो लाइव चला रहे हैं चंबा हलचल और सिटी चैनल, वो लाइव चला रहे हैं। तो भाई घर पे बैठ के तो सब देख रहे हैं, सब बोर हो चुके थे कि अब मिंजर का टाइम है ना, सब मतलब, पर ये प्रशासन का अच्छा वो था। और शायद वहाँ से मैंने वो फ्री, देखो फ्री का मैंने शूट भी स्टार्टिंग जो है फ्री की स्टार्ट की है जब बचपन में थे, फिर 100, 200, 300, फिर 500 तक पहुँचे हम लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे तो रेट मतलब पहुँचे हम लोगों के। अभी तो खैर अलग चीज़ है, पर वो भी मिंजर के दौरान में, कोविड के टाइम में, सब मैं ही नहीं, उसमें सब लोग से बैंड पेड था जो बाहर से आया था, और साउंड, और जितने सिंगर आए, मैं थी वहाँ पे, हम लोगों सब लोगों ने फ्री में किया। और उसके बाद प्रशासन ने मेरे को खुद नेक्स्ट टाइम जो है आपकी काबिलियत को देखा है, आगे आपको ब्रेक दिया। और मैं हूँ भी ऐसे, अगर चंबा के लिए कुछ करना होता है ना, तो मैं पैसों को बाद में करती हूँ, मतलब बाद में सोचती हूँ कि इस जगह पे लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ चंबा के लिए। तो ठीक है, मिंजर मेला लग रहा था, घर से बाहर निकले का तो मुझे भी मौका मिला था ना, और हमारी हैप्पीनेस वही है, स्टेज म्यूजिक वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो कभी दिया आपने ऑडिशन डांस का या फिर किसी की? ऑडिशन दिया था मैंने, एक बार जो हमने ग्रुप में दिया वो तो चलो हो गया, फिर सोलो दिया तो जजेस थे बैठे हुए, खैर उनको मैंने कभी डांसिंग में देखा नहीं है, देखा ही नहीं है, पर स्टार्ट हो रही थी चीज़, अब क्या ही बोले, जजमेंट के लिए लोग बैठे थे, तो मैंने परफॉर्म किया। तो मेरे को पूरी बात याद है आज दिन तक, अगर वो देख भी रहे होंगे तो ठीक है, सुने। मैंने किया था डांस मोरनी बागामा बोले आधी रात में, वो अच्छा हुआ, सबने तालियां बजाई। अब मुझे जजेस बोलते कि आपने बैक साइड से आपने स्टार्ट किया, आपको ये वैसा करना चाहिए था, वैसा जैसे श्रीदेवी। मैंने बोला आई एम नॉट श्रीदेवी, मैंने कहा मैं श्रीदेवी नहीं हूँ, मैंने रितिका वाला परफॉर्म किया है, जो श्रीदेवी ने मूवी में दिखाया है वो उसकी कोरियोग्राफी थी, जो मैं दिखाऊंगी वो मेरी कोरियोग्राफी है। मैंने बोला सर आप आओ, बताओ कैसे करना है, मैंने बुलाया ऐसे बोला उन्होंने? हाँ, मैंने कहा मेरे को पता, अगर है आप मेरे में ना यही वाला कॉन्फिडेंट तो मेरे वो था, हमेशा से था। पर मेरे को उस दौरान मिंजर में प्रोग्राम नहीं मिला था, मेरे को डांस रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, वो तो खुंदक भी होगी, वो तो खुंदक भी होगी ना कि इसको तो रहने ही दो। मैं कहा ठीक है, सोलो तो मिलने नहीं वाला। सर आगे आपको बताने के लिए
आए थे, वो मंच पर आए थे, पर क्या है अभी ऑडियंस मतलब ठीक है, अब वो बंदा है यार, लेडीज वाला डांस तो क्या ही करे आप खुद ही बताओ ना, लेडीज बन के क्या ही। पर फिर ज़्यादातर फोकस्ड होगी मैं अपने टीम को लेके, ग्रुप को लेके। तो मैं पहले जाती थी और लोगों के साथ ग्रुप में। यहाँ पे चंबा में बहुत सारे हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट, तो वो तो ओवरऑल इंडिया में परफॉर्म करते हैं, तो उनके साथ चली जाती थी, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। फिर मेरे को गाइड किया हमारे सर थे एक, रवि सर, कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप अपना ग्रुप, आप ही की तो लड़कियाँ जाती हैं सब उसमें। मैंने कहा हाँ जी भाई ये भी ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन किया। इससे क्या होता है कि आप प्रशासन के साथ जुड़ जाते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पर अपने कल्चर का होना चाहिए। फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा सबसे पहले कॉस्ट्यूम पर, आपके पास होना भी चाहिए ना सामान, डोरा चोड़ा लोहा चिड़ी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। 2014 में मेरा हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद तो ये मेले वेले तो चलो ये तो करते ही आ रहे हैं हम लोग ना। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फिर ये जो चंबा रुमाल की झांकी गई जब दिल्ली में, तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया। तो सर ने बोला कि ऐसे ऐसे आप जाएंगे दिल्ली, आप राधा बनेंगे, पंकज वो कृष्ण बनेगा, और 4 लड़कियां आपकी चाहिए उसमें। तो ये था। दिल्ली क्यों गई थी आप, किस इवेंट पर गई? यही अपना रिपब्लिक डे। हाँ, रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा चंबा रुमाल की झांकी दिखाई गई थी, तो वो तो हमारे हिमाचल के लिए बहुत प्राउड की बात थी। पहली बात है कि हिमाचल की झांकी ऐसे सिलेक्ट ही नहीं होती, अभी 2-3 सालों से दिख नहीं रही है, कर्तव्य पथ पे दिख नहीं रही है, पर जब दिखी थी हम थे उसमें, तो वो बहुत प्राउड की बात थी। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है उमेश जी, वहाँ पे सिर्फ वो झांकी तो आप लोग देखते हैं थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद आप लोगों का रुतबा आर्टिस्ट का इतना हाई है वहाँ पे। उस प्लेटफॉर्म पे आपको पीएम हाउस लेके जाएंगे, वहाँ पे आपके लिए लंच होगा, पीएम सभी से बात करेंगे आपके बारे में। बात करी पीएम ने उस समय? तो मैं ऐसे से बात करूँ, मैं ऐसे देखूँ, अच्छा ये सोनिया गांधी जी बैठी है, मनमोहन जी बैठे जैसे जैसे ना, अच्छा ये नड्डा जी बैठे हुए हैं, मतलब हम देख रहे थे अमित शाह जी जैसे ऐसे बिल्कुल सामने सामने बैठे हुए थे। तो वो हमारे लिए बड़ी ऐसे खुशी की बात थी कि हम इनको सामने से देख पा रहे हैं, तो और लोग हमें टीवी पे देख पा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस है, सब मंत्रियों से मिलना होता है। कितने टाइम गए आप दिल्ली इस इवेंट को लेकर? 4 टाइम होके आई हूँ। चंबा रुमाल झांकी के बाद मैं गई हूँ 2 बार पंजाब के साथ। तो पंजाब जलियांवाला बाग और एक गुरुद्वारा बताया गया था। और जलियांवाला बाग की बात करूँ, इतनी प्यारी झांकी थी, इतना प्यारा थीम था वो, और हमारे ओवरऑल इंडिया में 2nd की 3rd आई थी वो झांकी। मतलब इसके भी कंपटीशन रहते हैं ना, झांकी सबसे खूबसूरत कौन सी है थीम वाइज, जो थीम होती है हर साल की। तो पंजाब, और देखो मैं पंजाब में थी और पंजाबियों के साथ जो हमने इतना मस्ती की कि हम लोग 3rd आए। उस टाइम पे मैं भूल गई हूँ कि मैं हिमाचली हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको देखना है तो वी आर इंडियन, ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सोच के यहाँ से निकलो आप, ठीक। और 2024 में 1500 गर्ल्स का एक रिकॉर्ड बना था एक साथ डांस करने का कर्तव्य पथ में, वो फर्स्ट टाइम उसमें हमने परफॉर्म किया हिमाचल का झमाकड़ा। तो वहाँ पे गए, वो शिवानी मैम है कांगड़ा से, तो उनकी टीम मतलब 20 लोग लेके जाना था हिमाचल के, तो वो परफेक्ट लोगों को ढूंढ रहे थे। तो चंबा से मेरे को भी कॉल आई, बोला आप और अपने साथ ना मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि वहाँ पे कोरियोग्राफर मिलते तो वो अपने हिसाब से डांस, वहाँ पे सिर्फ अपना ही नहीं करना होता है, वो जो म्यूजिक चलता है ना हर एक स्टेट का डांस करना होता है। तो फिर हमें लेके गए थे वो लोग, और 1500 में सबसे पहले रिकॉर्ड जो बना था वो, और इस साल का 5000 लोगों ने डांस किया था। और इस साल भी मेरे को बुलाते रहे मैम, पर इस साल ऐसा हुआ कि मेरे इवेंट पहले से ही बुक थे एंकरिंग के, तो फिर मैंने कहा इस बार नहीं तो 5 टाइम हो जाता मेरा, ये रिकॉर्ड हो जाता है। फेलियर नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं हुई, क्योंकि मैं उतना ही लेती हूँ, उसी जगह जाती हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है मैं उस काबिल हूँ, है ना। अगर मैंने आपको कहा कि मैं 10 साल से एंकरिंग कर रही थी, पर मैंने मिंजर को यही 2021 से स्टार्ट किया ना, उससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी मैं तैयारी पे थी। मैं इतनी बड़ी स्टेज पे आके अपनी बेइज्जती नहीं करवाती, अभी मैं छोटे से स्टार्ट करना था मुझे। हाँ ठीक है, मैं पहले देखूँ खुद को, तो देखूँ मेरी वॉइस क्या है, मेरा स्टाइल क्या है। अगर मेरे को आगे से 10 लोग बोल देते कि नहीं यार तू डांस किया कर, मत किया कर, एंकरिंग मत किया कर, तो शायद मैं नहीं करती। और मेरे अपने लोग बोलने लगे कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। तब भी मेरे को हौसला हुआ कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो मैंने अपने यूट्यूब को बना लिया अपना गुरु,
और कुछ अच्छे एंकर्स को मैंने फॉलो किया कि क्या क्या होता है, एंट्री आप कैसे कर सकते हो, कैसे एक चीफ गेस्ट का आप वो वेलकम कर सकते हो, क्लोजिंग कैसे कर। फिर मैंने उसके बाद अपने ऊपर ध्यान दिया, अगर नहीं हो आप उस काबिल तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती कोई काम ऐसे करना नहीं चाहिए। ये है। टैलेंट के बारे में बात हो रही हो, टैलेंट इंडस्ट्री में आप हो, तो अकॉर्डिंग टू यू कि व्हाट इज़ टैलेंट, और एक इंसान इसको कैसे ग्रैब कर सकता है, कैसे अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं, उसको और ज़्यादा पॉलिश कर सकता है? टैलेंट तो सबसे बड़ी बात है कि गॉड गिफ्टेड है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी, चाहे स्पोर्ट्स में है आप, चाहे कुछ भी है, पर गुरु होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आपको सीखना ही है, किसी भी जगह पे हो आप सीखोगे तभी आप कुछ बनोगे, ठीक है। यहाँ पे इतना प्लेटफॉर्म है नहीं बच्चों के लिए कि आप वो कुछ सीखे, कुछ आगे जाए, कुछ करे, और फैमिली का सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी है। मान लो आपको मिला था फैमिली से? हाँ, मेरे को मिला, और क्योंकि विश्वास भी तो बनाना होता है, मैंने आज दिन तक बना के रखा हुआ है। मैं कहाँ कहाँ नहीं जाती हूँ काम करने के लिए, मैं हर जगह जाती हूँ। और कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते होंगे लड़कियों के लिए ये फील्ड गलत है, वो फील्ड गलत है। गलत कुछ नहीं है। देखो एक डॉक्टर है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो सिर्फ लेडीज़ को थोड़े ना चेक करेगी, अगर लेडी है वो, है ना, उसके आगे जो भी पेशेंट आएगा वो उसको चेक करेगी, है ना। पुलिस प्रशासन में जाओगे तो क्या फीमेल, देखो हमारे हिमाचल में तो कितनी प्राउड की बात है, ट्रैफिक पुलिस में जब लेडीज को हम देखते हैं, है ना, कैसे वो मैनेज कर रही होती है। में देखो कैसे वर्ल्ड कप में हमारे हिमाचल वो देखो कितनी प्राउड की बात है। तो हमारी क्या लेडीज कम है क्या? कोई भी फील्ड गलत नहीं है। अगर गलत है तो आप घर बैठ के भी गलत हो सकते हो, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। पहले वैसे ना लोगों का नजरिया होता था पहले ना, जैसे हम जो डांस चेंज हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, क्योंकि उनके बच्चे भी ये करना चाह रहे हैं ना, सबके बच्चे अब टैलेंटेड है ना। अब उन पेरेंट्स को खुशी होती है कि हमारा बच्चा डांस करता है। आज का बच्चा पता कौन कमजोर है? जो कि कुछ नहीं करता, एक्टिव नहीं है वो। आजकल देखना, टैलेंट को पहचाने कैसे? अगर कई बार कंफ्यूज होता है कोई पर्सन कि मैं डांस भी अच्छा करता हूँ, मैं सिंगिंग भी अच्छा करता हूँ, मैं ये चीज़ भी अच्छा करता हूँ। ये चीज़ है ना, सिर्फ अगर मैं अपनी चीज़ की बात करूँ, अपनी फील्ड के, अगर आप सिंगिंग अच्छे करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, तो आप मिस पूजा और नेहा कक्कड़ की तरह बन सकते हैं। वो एक्टर्स भी है और डांस भी करती है, परफॉर्म भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं। ले लिया आपने, तीनों को कर लिया ना, ऑब्जर्व कर लिया तो ना। एक ही चीज़ पे काम किया होगा, उसमें सक्सेस हुए, एंड देन वो सारी अगर आप सिंगर है, अगर आप सिंगिंग ही करेंगे तो शायद आप ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप परफॉर्मर बनेंगे, आपको थोड़ा सा डांस वांस, अगर देखो पहचानने के लिए ये सुर ताल, वो आप घर पे जब आप थोड़ा सा गुनगुनाने लगेंगे, आपके पेरेंट्स से बोल देंगे यार मेरा बच्चा अच्छा गा रहा है, इसको सिखाना चाहिए। हाँ, अंदर से ये होता है हमेशा। मैंने आज के बच्चों को भी देखा हुआ है। मैं ऐसे बैठी होती, कोई बच्चा कुछ हरकतें करे तो मैं उनके पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि यार आपका बच्चा इस मतलब गाना गा सकता है, आपकी बच्ची डांस बड़ा अच्छा कर रही है, इसको सिखाओ। तो ये चल ही जाता है पता बच्चों का। ऐसे नहीं है कि कुछ स्पेशल करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, ये सामने आती हैं चीज़ें। मैं बैक डांसर में पीछे डांस करती थी ना, तो मेरे को फ्रंट में कैसे लाए कि शायद मैं पीछे जो डांस करती थी, मैं पीछे भी एक्सप्रेशन स्माइल के साथ डांस करती थी, वहाँ भी पूरे फील के साथ। हाँ करती थी वो। मैं अकेली दिखती हूँ नहीं, वहाँ पे पीछे लगी हुई हूँ। तो सर ने फिर जो अगला वो था, एक वादा रहा एल्बम था, तो चिश्ती सर ने डिसाइड किया होगा कि एक गाना ना रितिका को करवा देते। बहुत अच्छा गाना था वो भी, मत मित्रा दा दिल तू तोड़ कुड़िए। तो मेरे को, मैं तो ऐसे ही मतलब हल्की सी पतली सी है ना, तो वो आए बोलते एक गाना करना है तुमने ये ऐसे। मैंने कहा उस दिन जो मैं खुश हुई कि यार मैं तो मेन हीरोइन बन रही हूँ। है मेन लीड में, पीछे नाच के पक गई। 1 साल हो गया पीछे ही नाची जा रही हूँ, फिर फ्रंट में। फिर जब वो मौका मिला ना, देखो वो दूसरा बंदा देखता है आपका टैलेंट, बिल्कुल खुद को इतना शायद पता नहीं चल पाता कि हम होते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है हमेशा ना। और उन्होंने बोला नहीं तू करेगी। फिर मैंने एक्टिंग की, वो जैसे जैसे बताते थे मैं हो जाता था, मतलब कर देती थी। और 1 टेक पे ही हम काम करते थे, ज़्यादा टेक नहीं लेते थे। तो ये बात रही प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, टैलेंट के बारे में। अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में शेयर करना चाहोगे, अगर थी या कुछ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? लव लाइफ क्या, पूरी उम्र इसी फील्ड में दे दी। ऐसा कुछ मतलब क्या ही बोलूँ। लव कुछ नहीं है, मैं सच्ची बात बोलूँ। देयर आर नो लव इन दिस वर्ल्ड। लव सही में असली प्यार जो है ना, वो आपकी फैमिली ही करती है। बाहर का इंसान कितना भी आपको दिखा दे, कुछ भी कर ले, पर वो उस लेवल का नहीं दे सकता है।
मैं भी पीछे जैसे बीमार थी, तो मैं बीमार थी, तो मैं एक छोटी सी वो बताती हूँ चीज़ है ना, तो मैं अंदर पड़ी रहती थी। अब मेरे घर वालों को पता है कि मेरा नेचर क्या है। मैं सुबह उठूँगी, अगर मैं किचन में भी कुछ काम करने जा रही हूँ तो मैं पहले गाने लगाऊंगी, ठीक है, फ़ोन रख के म्यूज़िक चलता रहेगा, फिर आप मेरे को काम करवाते रहो, गाने के साथ मेरा काम वो मैं पूरा दिन करती रहूँगी, पर मेरे को म्यूज़िक चाहिए। अब 1 महीना हो गया मैं बीमारी पड़ी हूँ, और घर पे गाने सुने हुए भी उनको जमाने हो गए, मतलब वो वाला चीज़ नहीं थी, हाँ माहौल ही नहीं था। तो मैं अंदर पड़ी होगी, तो मेरा दोस्त पंकज जी आए, ठीक है, घर पे आए। वो वैसे आए होंगे, बड़े दिन हो गए जाता हूँ घर, तो बाहर बैठ के मम्मी होने बाहर बैठे और मम्मी रोने लग पड़े। बोला पंकु यार भाई तन्नू अंदर ही है, मतलब बड़े टाइम से बीमार पड़ी हुई है, तो क्या हो गया भाई ना, ऐसे ऐसे रोने लग पड़े। वो आंसू मेरी माँ के ही निकले ना मेरे लिए, है ना। कोई तीसरे बंदे मेरे हाल पूछने आ रहे थे, लोग मेरे दोस्त लोग मेरे को कॉल कर रहे थे, हो पर कोई दिल से नहीं था, वो फील जो ले प्यार सकता था। कोई कि यार दीदी बीमार हो गई है या कुछ ऐसा हो गया या कुछ भी ना। और बीमार भी नहीं, नॉर्मली बीमार थी, कोई ऐसे नहीं जैसे होता है ना मेरा भाई आगे पीछे घूम, मतलब क्या करे। अभी मैं जो नॉर्मल बोल दूँ ना, मेरे सर दर्द हो रही, पेट दर्द, मेरे कल ही सर दर्द थी, तो मेरा भाई बार बार आए ऊपर जाना, हॉस्पिटल जाना। तो कौन फील कर रहा है? हमारे अपने कर रहे हैं फील। अब प्यार कहाँ पे बताओ, दूसरे लोग क्या इतना फील करेंगे? लाइफ में प्यार सिर्फ आपकी फैमिली ही करेगी आपको, चाहे कुछ भी है। बाद में चलो शादी वादी होगी, वो एक सामाजिक रिश्ते बनते हैं हम लोगों के, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जो सास ससुर, ये जो चीज़ें बनी हुई है सामाजिक चीज़ें हैं, ये रिश्ते बन रहे हैं, मतलब ठीक है। प्यार यही है, आपने काम से प्यार किया है मैंने तो ज़्यादातर, और वो सबसे बड़ी बात और है। मैं सच्ची बात बोलूँ, लोग ऐसे नहीं है कि मैं इतनी वो हूँ कि ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ होगा। लोग अच्छे भी लगे हैं लाइफ में, पर लोग बनावटी आएंगे आपकी लाइफ में। मतलब आपको बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा दिखाएंगे, पर वो बनावटी है, होता नहीं है वो सब ये नहीं चीज़। होते, 2 फेस होते हैं दो इंसान। फेस होते हैं, ठीक है। फिर मतलब प्रैक्टिकली दुनिया है और कुछ नहीं है। पर मैंने बहुत खूबसूरत प्यार भी देखा है, ऐसा नहीं कि टोटली नहीं है। अगर 90% नहीं है तो 10% तो लोगों में है ही है, बहुत प्यारा वाला है। हाँ, देखा आपने अगर प्यार है ना तो बहुत ही प्यारा है वो। अगर सही तरीके से सही इंसान के साथ है, आपको होता है ना, तो वो सबसे प्यारा है। प्यार से बढ़ के है भी क्या चीज़ वैसे देखी जाए ना, पर होती नहीं है ना वो चीज़। आपने कहाँ देखा? आपने देखा है? मैंने देखा ना कुछ, मेरे को जैसे मेरे दोस्त लोग ना, मतलब आपस में है किसी की शादी होगी हुई है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं आपस में, बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है उनकी। मतलब वही कि एक दूसरे की खुशी में खुश हैं। तो नहीं, आप तो रामायण का कैरेक्टर हाँ, भी कर चुके हो कर सीता चुकी, जी हाँ का जी। 15 साल तक, तो आपको तो ये सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि उस समय कैसा होता था। और अब उस समय तो शायद होता भी था प्यार, लेकिन आजकल दिखावा ज़्यादा हो गया हुआ है ना, और कुछ नहीं है। ये मतलब क्या ही है प्यार। प्यार लड़कियां ज़्यादा करती है मेरे ख्याल से। लड़के नहीं करते हैं। नहीं, मुझे लगता है नहीं, लड़के ज़्यादा लड़के भी ज़्यादा करते लड़के नहीं, से- अब मैं लड़कों के साथ जाती हूँ सही में। लेकिन मैंने कहा लड़कियां तो चलो शेयर कर लेती है अपने दोस्तों के साथ, बहुत चीज़ें होती हैं, चाहे उनको बड़ी तकलीफ हो तो पेरेंट्स को भी बोल देगी कि ऐसा हो गया, कि ऐसा था, लड़का था और अब चला गया। लड़के रो भी नहीं सकते। लड़के जो होते हैं वो, उनका प्यार बहुत प्यारा प्यार है, उनकी दोस्ती भी बहुत प्यारी है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी लाइफ में ना, मैंने लड़कियों को ज़्यादा खास अपनी दोस्त नहीं बनाया। मेरी एक सिस्टर और 2-3 है मेरे दोस्त, वो बॉयज़ है, मतलब लड़के हैं, और 20-20, 25-25 साल हो गए जो कि मेरी दोस्ती में है। और अच्छा दोस्त है, अच्छी दोस्ती है, तभी वो आज दिन तक हम साथ में है। कुछ शादी का प्लान है आपका या फिर नहीं, ऐसे ही रहना है? ये ऐसा रहना भी ऊपर वाला ही जाने। ऐसा नहीं है कि नहीं करनी, एक माइंड ही बना के रखा है, पर मन भी नहीं होता मेरा शादी वादी करने का। पता नहीं क्यों, शादी आजकल कोई करना ही नहीं चाहता, मैं सच्ची बात बोलूँ। अगर लिखी होगी ना तो हो जाएगी। हाँ यही है, यही मानती हूँ मैं। ज़्यादा नहीं लिखी हो तो नहीं होगी तो नहीं होगी, तब भी अच्छी लाइफ है। अगर आपके बिना पसंद का इंसान ही आपके लाइफ में आ जाए तो सोचो आपकी लाइफ कैसे हो जाए। हम अपनी चॉइस के कपड़े तक है ना वो करते हैं। 2 चीज़ें होती है रितिका जी की, अगर हम उन चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखें और खुद उन चीज़ों में घुसे और खुद डिसीजन लें। पहला होता है हमारा करियर का, किस करियर में जाना है, और दूसरा होता है हमारी शादी का। अगर ये डिसीजन हम खुद लें तो हमारी लाइफ बन भी सकती है, क्योंकि अगर ये डिसीजन गलत लिया जाएगा तो
लाइफ बर्बाद भी होगी और बर्बाद बन भी जाएगी। और ये हाँ। दोनों डिसीजन है, बाकी डिसीजन कोई और भी ले तो वो चल पड़ते हैं, लेकिन ये जो 2 डिसीजन है ये डिसीजन ही लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी है, खास तौर पर लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए भी अगर लड़कों को भी अच्छी लड़की ना मिले तो उनका भी तो डिस्टर्बेंस उनकी फैमिली के साथ पूरी होती है ना, कितनी खुशियों से शादी होती है और आजकल ज़्यादा टिक भी नहीं रही, खराब इंसान के साथ हो जाती है ना, फिर होनी नहीं चाहिए, फिर नहीं होनी ना हो। अगर आप सेटल है ना तो मत करो फिर शादी, ऐसे ही रहो, कुछ नहीं होता है। क्या ही मतलब ऐसे तो ना कि फिर लोग क्या बोलेंगे, आप समाज के लिए शादी कर रहे हो, बताओ मुझे। बिल्कुल, लोग खुद क्या के लिए कर बोलेंगे, रहे हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, है ना, कहते हैं कि कुछ लोग बातें करते हैं, कुछ बकवास करते हैं, आपको सुननी क्या है ना, आपको सुननी क्या है, वो है। इन्हीं बातों से वीडियो को भी एंड करेंगे और एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे कुछ लड़कियों को, क्योंकि आप भी एक लड़की हो, तो कुछ जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं शायद कई लड़कियों को आप अच्छे भी लगते होंगे, आपकी तरह बनना भी चाहती होंगी, तो उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहोगे लास्ट में। तो बस आप तो देखो इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि आपको इस फील्ड में कैसे घुसना है, कैसे आना है, क्या है। अब तो बड़ी इजी हो गई हैं सब चीज़ें, हम तो उस दौरान के लगे हैं जबकि कुछ चीज़ें ही नहीं थी, ठीक है, मंच पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता था। ऑडिशन हो रहे हैं, अब तो आप बॉम्बे भी बड़े इजी से जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं, कहीं पे आप पे नज़र पड़ गई तो आप तो एक बड़े स्टार बन सकते हैं। अब बड़ा स्टार अब तो देखो फ़ोन सबके पास है, सब चीज़ें है, सेफ्टी भी है, हर पुलिस प्रशासन ने ऐसे ऐसे नंबर निकाल के रखे, हर जगह सेफ भी हैं, ठीक है। और हिमाचल तो सबसे बेस्ट है, आप सबको पता है। सबसे पहले शुरुआत करें हिमाचल से, हिमाचल वीडियो से, आगे चल कर मतलब किसी भी फील्ड में जाना है मेहनत करें, और घर वालों का अगर आपको सपोर्ट मिलता है तब तो आप और भी मतलब अच्छी बात है, आपके लिए खुशी की बात है कि आपको घर का भी सपोर्ट मिल रहा है। जाए बाहर निकले, बाहर से सीख के आए, चंबा के लिए कितना कुछ कर सकते हैं वो करने की सोचे। और ऐसा नहीं है कि रील्स भी बनाते ये, जितना आपने रील्स बनाई उतना आपको वही टाइम अपने आप पे दे दो, आज दे दो टाइम, और देखना कल आपका भविष्य कहाँ पर होगा। चलो ठीक है जी, ये थी हमारे साथ रितिका जी, जिनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, अपनी जर्नी शेयर करी, और आई होप अगर आपने ये वीडियो देखी होगी आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।